हमें नदी को पार करना है। पार करना तो दूर रह गया, किनारे किनारे मस्ती करके बैठने वाले किनारे ही किनारे आनंद लेके बैठ। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वर्णना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ और श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध इस दुनिया में मंगल के विषय में बताते हुए कहते हैं, कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म देशना सुनना ये उत्तम मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा एतं मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये उत्तम मंगल है। धम्म देशना सुनने से ही अच्छे नए उपदेश सुनने को मिलेगा। धम्म देशना सुनने से ही बार बार सुनकर कंठस्थ होगा। धम्म देशना सुनने से ही मन के शंका उपशंका नष्ट होगा, मन के मिथ्या दृष्टि नष्ट होगा और अच्छे जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होके मन प्रसन्न होगा। इसलिए धम्म देशना सुनना ये उत्तम मंगल है, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास एक उपासक आके पूछते हैं, भगवान आप इतना अच्छा और इतने शांत पूर्वक उपदेश देते हैं, दुख और दुख मुक्ति का उपदेश देते हैं और सुनने वाले भी खूब शांत पूर्वक धम्म देशना सुनते हैं। क्या वो धम्म देशना सुनने वाले सभी उपासक उपासिकाएं दुख मुक्त हो गया क्या? सभी के सभी निर्वाण प्राप्त हो गया क्या? तथागत बुद्ध कहते हैं नहीं, सभी दुख मुक्त नहीं हुए। तो वो उपासक कहते हैं, आश्चर्य भगवान, धम्म देशना देने वाले आप जैसे बुद्ध हो और सुनने वाले इतने शांत पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हो, फिर भी निर्वाण प्राप्त ना हो, ऐसा भी हो सकता है क्या? बुद्ध कहते हैं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोई भी व्यक्ति धम्म देशना सुनने मात्र से ही, कोई भी व्यक्ति दुख और दुख मुक्ति का मार्ग जानने मात्र से ही कोई भी दुख मुक्त नहीं होता, निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कि हमें बुद्ध गया जाना है और बुद्ध गया पता भी है कि वो ऐसे पवित्र जगह है जहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बोधि ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बने। और ऐसे पवित्र जगह दुनिया भर के लोग अपना माथा टेकने के लिए वहाँ आते हैं, तो जाना चाहिए। हाँ, बुद्ध गया जाना चाहिए। बुद्ध गया पता भी है। अभी बुद्ध गया कैसे जाना है? हाँ, तो गाड़ी से गया तो ऐसे गाड़ी से भी जा सकते, ऐसे ट्रैवल से भी जा सकते, ऐसे ट्रेन से भी जा सकते, ऐसे फ्लाइट से भी जा सकते या पैदल भी जा सकते हैं। सभी रास्ता मालूम भी हो गया। अभी ये बुद्ध गया मुझे पता भी है, इतने पवित्र जगह है और बुद्ध गया जाना भी चाहिए। मुझे सारा रास्ता पता भी है, मुझे ये भी पता है, वो भी पता है, ऐसा भी पता है, वैसा भी पता है करके केवल यहाँ बैठने मात्र से बुद्ध गया पहुँच पाएंगे क्या?
या बुद्ध गया की खूब मेहनत करके ओहो खूब स्तुति गुणगान करते करते बैठेंगे तो बुद्ध गया देख पाएंगे क्या? या बुद्ध गया प्रसन्न होके यहीं आके प्रकट हो जाएंगे क्या? नहीं, संभव ही नहीं। अगर बुद्ध गया पहुंचना है तो हमें जाना ही पड़ेगा। ये मतलब नहीं रखता, ये मायने नहीं रखता कि आप गाड़ी से जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, फ्लाइट से जा रहे हो या पैदल से जा रहे हो, पर जाना जरूरी है। कम से कम फ्लाइट से गया तो आज के आज ही पहुंचेंगे, कार से गया तो आज से 1-2 दिन बाद तो पहुंचेंगे, साइकिल से गया तो हफ्ता दिन में तो पहुंचेंगे, कम से कम पैदल गया तो महीना दिन में तो पहुंच ही जाएंगे, पर जाना जरूरी है। यहीं बैठे बैठे मुझे बुद्ध गया पहुंचा दो, बुद्ध गया पहुंचा दो करके बैठेंगे तो जिंदगी बीत जाएगा, मगर बुद्ध गया पहुंचेंगे नहीं। तो तथागत बुद्ध वही कहते हैं, तुम में ही कि चंगातपो अखा तारो तथागता, करना तुम्हें ही है, चलना तुम्हें ही है। बुद्ध केवल राह दिखाता है, बुद्ध कोई मोक्ष दाता नहीं है, बुद्ध कोई तथास्तु करके वरदान देने वाला नहीं है। बुद्ध दुख और दुख मुक्ति का मार्ग बताने वाले पथ प्रदर्शक है, मार्ग निर्देशक है, तथागत बुद्ध है। इसलिए करना हमें ही है। केवल धम्म देशना मैंने सुना, अभी मुझे सभी पता है कि ये 4 आर्य सत्य है, ये दुख है, ये दुख का कारण है, ये दुख मुक्त निर्वाण है, ये निर्वाण पहुंचने का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है, ये त्रिलक्षण है, अनित्य दुख अनात्मा, ये कर्म सिद्धांत है, ये 4 ब्रह्म विहार है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, ये प्रतीत समुत्पाद है, ये है, ये वो है, मुझे सब पता है, सब पता है करके बैठने मात्र से क्या हम दुख मुक्त हो पाएंगे? क्या हम दुख मुक्त होंगे क्या? बिल्कुल नहीं। केवल जानने मात्र से कोई भी दुख मुक्त नहीं होता। एक बार तथागत बुद्ध अपने नख में धूल उठा के भिक्षु संघ को पूछते हैं, भिक्षुओं बताओ मेरे नख में ज्यादा धूल है या पृथ्वी में ज्यादा धूल है? कहाँ ज्यादा धूल होगा? सारे भिक्षुगण कहते, भगवान आपके नख में क्या धूल है? सारा पृथ्वी धूल ही धूल से भर पड़ा है, आपके नख में थोड़ा ही धूल है। तथागत बुद्ध कहते हैं, भिक्षु ऐसा ही है, इस दुनिया में अच्छे धम्म को जानने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो धम्म के नाम पे अधम्म में जाने वाले। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, अच्छे धम्म को जान के अच्छे से पालन करने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो मला ये पनियते ते पनियते सर्व माइत्या है, सब पता है करके बैठने वाले, पालन न करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हमें नदी को पार करना है, पार करना तो दूर रह गया, किनारे किनारे मस्ती करके बैठने वाले, किनारे ही किनारे आनंद लेके बैठने वाले इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अच्छे धम्म को जान लिया ना तो अच्छे से पालन करने वाले भी बहुत दुर्लभ है, बहुत कम है। हम अच्छे धम्म को जानते हैं कि नहीं? हाँ, दुख मुक्ति का मार्ग बताने वाले तथागत बुद्ध के शरण आके बैठे हैं, उपासक उपासिका बन के बैठे हैं, अच्छे धम्म तो जानते हैं। तो अच्छे धम्म जान के हम अभ्यास करते हैं कि नहीं? पालन करते हैं कि नहीं? दान देते हैं कि नहीं? देते हैं। शील पालन करते हैं कि नहीं? करते हैं। ध्यान साधना करते हैं कि नहीं? करते हैं। हाँ, सब करते हैं। तो बुद्ध कहते हैं धम्म पालन करने वाले कम है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, अच्छे धम्म को जान के अच्छे से पालन करके परिपूर्ण होने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में जितना धूल है उतना है। अच्छे धम्म को जानना है,
पालन करना है और परिपूर्ण रूप से पालन करना है। दान देते हैं, हाँ देते हैं। कब देते हैं? हाँ, हम साल में एक बार तो वर्षावास करके देते ही है। शील पालन करते कब? हाँ, वर्षावास के समय में हम शील पालन करते। ध्यान साधना करते कब करते हैं? ग्रंथ वाचन के समय में हम 10 मिनट आनापाना ध्यान करते। हो गया क्या? हो गया। यही प्रश्न अगर हम ऐसा कहे कि खाना खाते क्या? खाते। कब खाते? हाँ, हम वर्षावास समय में खाते, तो बाकी समय में नहीं खाते क्या? हाँ, खाना चाहिए कि नहीं? खाना चाहिए। उसी तरह पुण्य भी हमें बारंबार करना चाहिए। जो व्यक्ति पुण्य करना जानते हैं उसके जीवन में गारंटी सुख आएगा, शांति आएगा। इसलिए हमें सुख शांति चाहिए तो पुण्य करना ही है, धम्म करना ही है। जितना पुण्य करेंगे, जितना धम्म करेंगे, देखते हैं उतना ज़्यादा सुख आ रहा है, शांति आ रहा है। यहाँ देखो, बहुत सारे लोग रहते हैं जिसके पास खूब सारा पैसा है पर सुख शांति नहीं, और जिसके पास कम से कम पैसा है पर मस्त रहता है, खुशी पूर्वक रहता है। और कोई ऐसा है जिसके पास धन संपत्ति है, खूब प्रसन्नता से रहते हैं, और जिसके पास पैसा नहीं वो खूब बेचैनी होके रहते हैं। पैसा हो या ना हो ये मायने नहीं रखता, मगर वो पुण्य करता है, धम्म करता है, ये मायने रखता है। पैसा हो ना हो, पुण्य करेंगे तो सुख शांति आएगा ही। अभी पैसा है, उस हिसाब से पुण्य करेंगे, धम्म करेंगे, खूब सुख शांति पूर्वक रह पाएंगे, खूब बड़े बड़े पुण्य कर पाएंगे। मगर पैसा है, अहंकार अभिमान में चला गया, पुण्य नहीं कर पा रहे, धम्म नहीं कर पा रहे, दुर्लभ जीवन को जान नहीं पा रहे, तो ऐसे ही बैठा रहा तो वो तो सिर्फ दिखावे के रूप में ही करके हंसेंगे, है ना। अकेले इतने दुखी होके, इतने बेचैन होके रहेंगे, सुख शांति दूर दूर तक नहीं मिलेगा। और गरीब होके भी, पैसा हाथ में ना होने के बावजूद भी वो जितना हो सके उतना दान देगा, शील पालन करेगा, ध्यान साधना करेगा, पुण्य करेगा, तो कैसे भी जगह पे हो खूब प्रसन्नता से रहेगा। हाँ, अभी हमारे पास दान हो न हो पर आगे हो, उसके लिए वो दान देगा, शील पालन करेगा, पुण्य करेगा, धम्म करेगा। तथागत बुद्ध क्या कहते हैं? पहले हमने पुण्य करके आए तो इसलिए अभी हमारे पास हो रहा है, अभी करेंगे तो बाद में भी होगा। पहले हमने कुछ गलत किया होगा, अकुशल किया होगा, इसलिए हमारे जीवन में अभी दुख तकलीफ है। अभी गलत अकुशल करेंगे तो आगे भी हमारे जीवन में दुख तकलीफ होगा ही। इसलिए सुख और शांति चाहिए तो पुण्य ही करना पड़ेगा, धम्म ही करना पड़ेगा। पुण्य किए बिना, धम्म किए बिना जीवन में सुख शांति आए ऐसा होगा नहीं। इंसान को जिसके पास घर ना हो, घर हुआ तो खूब सुख मिलेगा ऐसा सोचते हैं। घर होने के बाद सुख शांति आएगा क्या? घर के साथ अरे अभी फर्नीचर चाहिए, अरे टीवी चाहिए, टीवी होने के बाद सुख मिलेगा क्या? नहीं, उसके साथ चैनल चाहिए, इंटरनेट चाहिए, सुख मिलेगा क्या? नहीं, उसके साथ स्पीकर चाहिए, स्पीकर भी ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, सुख मिलेगा क्या? घर भी ये ऐसा घर हो गया, नहीं अभी बंगलो चाहिए, अभी फ्लैट चाहिए, अभी महल चाहिए, अभी ये चाहिए वो चाहिए। अरे ये भौतिक चीजें हमारे सुख शांति नहीं है, इससे सुख शांति नहीं मिलेगा। हाँ, इसको हमने सदुपयोग किया तो जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए पुण्य कर सकते, धम्म कर सकते। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म सुनना मंगल है, अति मंगल है, अति उत्तम मंगल है। इसलिए धम्म सुनो, धम्म देशना सुनो, जानो,
पर यही हमारा दुख मुक्ति नहीं होता, उसे पालन भी करना पड़ेगा। जितना पालन करेंगे, जितना परिपूर्ण होंगे, उतना ही सुख शांति आएगा, उतना ही दुख मुक्ति आएगा। इसलिए दान देना बोले तो कभी कभी नहीं, जिस तरह हम खाना खाते ऐसे दान का अभ्यास होना चाहिए। शील भी कभी कभी पालन करना नहीं, महीने में 1 बार या 2 बार या 4 बार पालन करना नहीं, हमेशा हर दिन शील पालन करना है। और मन को एकाग्र भी अच्छी जगह पे एकाग्र करने का अभ्यास हमेशा करते रहना है। जितना हम अच्छे चीज़ों का अभ्यास करेंगे उतना हम एक्सपर्ट बनेंगे, परफेक्ट बनेंगे और उतना ज़्यादा पुण्य कर पाएंगे। तथागत बुद्ध कहते हैं सब पाप सकरणं, जितने भी पाप है ना करो, कुशल से उपसंपदा, जो भी अच्छे है करते जाओ, सचित परियोदपनं, अपनी चित्त को परिशुद्ध रखो, एतं बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का शासन है, शिक्षा है, धम्म है, उपदेश है। पाप मत करो, पुण्य करो। अब ये बात हमको पता नहीं क्या? सबको पता है। जितने बार भी हम उपदेश सुनेंगे, जितने भी भंते से उपदेश सुनेंगे या जहाँ जहाँ उपदेश सुनेंगे, सारांश में यही तो बात आता है, पाप मत करो, पुण्य करो। कोई कहेंगे क्या, पुण्य न करा बरका, हाँ अनि पाप करत जा, ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं, सब लोग घुमा फिरा के अनेक उदाहरण दे के समझाएंगे कि पाप नहीं करना, पुण्य करना। जो जो पाप करेंगे उसको ऐसे ऐसे दुख तकलीफ आएगा, जो जो पुण्य करेंगे, धर्म करेंगे, उसको ऐसे ऐसे सुख शांति आएगा। अनेक अनेक उदाहरण के साथ यही उपदेश देते हैं। अभी पुण्य करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। पाप करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। फिर भी व्यवहारिक जीवन में क्या हम पाप से दूर हो पा रहे हैं? क्या हम पुण्य कार्य में आगे बढ़ पा रहे क्या? है ना? पुण्य करना चाहिए, पता है करना आसान बिल्कुल नहीं है। पाप नहीं करना चाहिए ये भी पता है, पर दूर रहना आसान नहीं है। आसान इसलिए भी नहीं है, एक तो मन ही नहीं मानता पाप से दूर होने को, पुण्य कार्य में आगे बढ़ने को। एक तो मन ही नहीं मानता कि मतलब ये जो हमें अभ्यास ही नहीं ना, बचपन से हमने पुण्य करना चाहिए उसका अभ्यास ही नहीं किया, पाप नहीं करना चाहिए उससे दूर होने का अभ्यास ही नहीं किया, इसलिए एक ही झटके में करना आसान भी नहीं है। इसलिए कहते हैं पुण्य ऐसा करते जाओ, ऐसा करते जाओ कि ये जीवन का एक आदत बने, स्वभाव बने। एक बार दान देने का आदत बन गया ना, आप चाहो न चाहो दान होता रहेगा, होता रहेगा। शील पालन होता रहेगा, ध्यान भावना होता रहेगा। आदत बनाना चाहिए, एक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं, कितना भी बीमार पड़ने दो, कितना भी बिजी रहने दो, कितना भी बाहर रहने दो, टाइम पे खाना खाते ही है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे खाना खाते ही है। उसी तरह पुण्य करने का भी एक आदत बनाना चाहिए। एक बार आदत बन गया, हम चाहो न चाहो वो पुण्य होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। एक बात याद रखना कि जो मनुष्य पति लाभ हो, ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही अमूल्य है, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे पुण्यवान जीवन अगर हम चाहे तो पाप पुण्य समझ सकते हैं, हम चाहे तो हर पाप से दूर हो सकते हैं, हर पुण्य में आगे बढ़ सकते हैं। इंसान छोड़ के बाकी कोई भी प्राणी ऐसे पुण्य नहीं कर सकता, पाप से दूर नहीं हो सकता। केवल और केवल इंसान ही कर सकता है। ऐसा दुर्लभ जीवन मिला है, और ऐसा दुर्लभ जीवन मिलने के बावजूद भी ये हमेशा रहने वाला नहीं है। कब कहाँ कैसे खत्म होगा पता ही नहीं। अनित्य है, मरना सत्य है, मरणशील जीवन कब कहाँ कैसे खत्म होगा पता ही नहीं। ऐसे जीवन मतलब इतना दुर्लभ जीवन मिला है तो हमेशा रहने वाला ये जीवन भी नहीं है। कब कहाँ कैसे खत्म होगा किसी को पता नहीं। और
ऐसे अनित्य जीवन भी देखो ना, ऊपर से नीचे तक गंदगी से भर पड़ा, मल मूत्र से भर पड़ा ऐसा जीवन है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे अनित्य शरीर के लिए ये मैं मेरा मेरा करके मत बैठो, ज्यादा लोभ लालच में मत आओ, द्वेष दुराभावना मत रखो और पाप करके मत बैठो। अपने शरीर के लिए पाप मत करो, परिवार के लिए पाप मत करो, धन संपत्ति के लिए पाप मत करो। ये हमेशा रहने वाला नहीं है। हमेशा रहने वाला क्या है? कर्म, जो हमारे चित्त धारा के साथ 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 चलता रहेगा। और वो कर्म अच्छा करेंगे तो अच्छा अच्छा परिणाम देता जाएगा, बुरा करेंगे तो बुरा बुरा परिणाम देता जाएगा। तो हमें अच्छा चाहिए कि बुरा चाहिए? अच्छा चाहिए तो पुण्य ही करना पड़ेगा। पाप करके अच्छा होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए पुण्य करो, जितना हम पुण्य करेंगे उतना सुख शांति आएगा। अगर आप पुण्य करेंगे, धर्म करेंगे, आपको ना चाहने वाले सैकड़ों हजारों मिलके भी आपका दुर्गति हो, आपको दुर्गति नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि आप अच्छे करते हैं, धर्म करते हैं। अगर हम खुद ही अकुशल करेंगे, पाप करेंगे, हमारे चाहने वाले सैकड़ों हजारों लोग मिलके भी हमें सुगति नहीं भेज पाएंगे। इसलिए पुण्य ही करना है, धम्म ही करना है। इसलिए उपासक उपासिकाएं बुद्ध धम्म संघ के शरण जाने वाले हम उपासक उपासिकाएं हैं। बुद्ध को, धम्म को, संघ को अच्छे से जान के समझ के इतने दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न करो ताकि बुद्ध के वो गुण धम्म भी ग्रहण कर सके, धम्म संघ के गुण धम्म भी ग्रहण कर सके और जीवन में खूब अच्छा कर सके, खूब कल्याण कर सके। उपासक उपासिकाएं श्रद्धावान बनो, शीलवान बनो, लज्जा भयवान बनो, श्रुत बहुश्रुतवान बनो, त्यागवान बनो, प्रज्ञावान बनो। अच्छे से अच्छे गुण धम्म को ग्रहण करते हुए पालन करते जाओ। जितना पालन करेंगे उतना ही कल्याण है। और एक बात ये भी ध्यान रखना है, कोई भी धम्म ग्रहण करने के बाद उसको पालन करने से पहले परीक्षण जरूर करना चाहिए। क्योंकि अभी बुद्ध सामने नहीं है, हम बुद्ध के मुंह से नहीं सुन रहे, तो हम कहीं ना कहीं से लिंक होके सुन रहे हैं। कभी ग्रंथ वाचन में, कभी भंति के तरफ से, कभी ग्रंथ के तरफ से, कभी कहाँ से सुन रहे। जो भी सुना साधु साधु करके आंखें बंद करके सुनना नहीं है। बुद्ध भी कहते हैं मैंने, अर्थात बुद्ध ने कहा है करके आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है। इसलिए हम इंसान है, विवेक बुद्धिपूर्ण प्रज्ञापूर्ण इंसान है। इसलिए हर तरह से अच्छे बुरे पाप धर्म कुशल अकुशल अच्छे से जान के अच्छा हो तो ही पालन करना चाहिए, परीक्षण जरूर करना चाहिए। कोई भी पीला धातु हम सोना मानते हैं क्या? नहीं, उसको अनेक तरह से परीक्षण करते हैं, कसी में घींचते हैं, अनेक तरह से परीक्षण करने के बाद अगर संतुष्ट हुआ, हाँ तो ये सोना है, नहीं तो सोना जैसे दिखने वाले कितने गहना है। हाँ, तो वैसे ही धम्म जैसा दिखने वाले अनेक बातें होगा, मगर ये धम्म ही है। परीक्षण करने के बाद अगर अच्छा लगा तो ही पालन करना, और अच्छा लगा मगर पालन करने के लिए अभी मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा ये काम है वो काम है, नंतर करो, बुढ़ापे में करता हूँ, ये करता हूँ, ऐसा भी नहीं रखना। अच्छे धम्म मिलना बहुत दुर्लभ है, तो अच्छे धम्म मिला तो उसको पालन करते 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 जाना ही चाहिए। अगर बुरा है तो उससे दूर 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 होना ही चाहिए, बहुत दुर्लभ है। एक बार मनुष्य जीवन से गलत अकुशल करके पतन हो गया तो फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य पाप पुण्य जान सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं, पाप से दूर हो सकते हैं। इसके बावजूद भी पुण्य करना आसान नहीं है, पाप से दूर होना आसान नहीं है। करते करते पाप करके सर के बल दुर्गति में पतन हो सकता है।
तो बाकी प्राणियां जिसको पाप धर्म ही पता नहीं है, जो पाप से दूर नहीं हो सकता, पुण्य नहीं कर सकता, ऐसे प्राणी क्या सुगति आ पाएंगे? क्या वो पुण्य कर पाएंगे? क्या नहीं, वो तो दलदल में फंसे पत्थर की तरह नीचे 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 ही जाएगा, ऊपर नहीं आ सकता। इसलिए एक बार मनुष्य जीवन से पतन हुआ तो फिर से ऊपर आना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है तो खूब सजग होना है, खूब सचेत होना है, और दूसरे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ये देखने से भी ज़्यादा अपने आप को देखना जरूरी है। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं पुण्य कर रहा हूँ, क्या मैं पाप से दूर हो रहा हूँ, क्या? अपने आप को भी देखते रहो, जांचते रहो। हाँ, पुण्य कर रहे तो समझो पुण्य कर रहे, उसको बचाते जाओ और अभिवृद्धि करते जाओ। अगर पाप कर रहे, गलत कर रहे तो समझो मैं पाप कर रहा हूँ। अगर पाप कर रहा हूँ समझ में आया तो उसको आज नहीं तो कल छोड़ ही देंगे। मगर पाप करके भी मैं पुण्य कर रहा हूँ समझ के बैठेंगे तो कभी छोड़ नहीं पाएंगे। अगर पुण्य करके भी कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा हूँ ये संदेह में बैठेंगे तो वो पुण्य कार्य आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए पुण्य को पुण्य ही समझना है, पाप को पाप ही समझना है। पाप कर रहे तो छोड़ते जाना है, पुण्य कर रहे तो बढ़ाते जाना है। हाँ, तो इतना दुर्लभ जीवन मिला है। दुर्लभ जीवन होके भी ये अनित्य और दुर्गंध से भर पड़ा ये शरीर है। तो ऐसे जीवन में जितना पुण्य कर सके, जितना धर्म कर सके वही हमारे साथ साथ आएगा। तो हम यही कामना करेंगे उपासक उपासिकाएं हम भी ये दुर्लभ जीवन में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके और व्यवहार में पालन करते करते जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, सभी दुखों से अलग निर्वाण तक प्राप्त कर सके। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख शांति हो, मंगल मैत्री हो, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।